नमस्कार दोस्तों, लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है कोकिला की तपस्या। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कोकिला का विवाह माधव से 19 वर्ष की आयु में हुआ। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखद चल रहा था। एक बेटे और एक बेटी से घर का आंगन चहक रहा था। माधव एक बर्तन की दुकान में काम करता था। घर की जिम्मेदारी दोनों मिलकर खुशी खुशी पूरी कर रहे थे। वक्त ने करवट बदली और उनके सुखी संसार में एक भूचाल आ गया। माधव का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। कोकिला के पैरों तले जमीन निकल गई। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उसकी नज़र अपने मासूम बच्चों के चेहरे पर पड़ी। उसी घड़ी उसने माधव की फ़ोटो को देख कहा, माधव, आप तो अकेला छोड़ चले गए मुझे। अब तुम्हारी कोकिला की कड़ी तपस्या शुरू हो गई। मुझे अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कोकिला को कोई सहारा नहीं था। मायका और ससुराल में भी कोई मदद करे ऐसा नहीं था। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उसको कुछ भी करके बच्चों के लिए पैसे तो कमाने ही थे। कोकिला ने पास के एक घर पर खाना बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसके खाने की तारीफ होने लगी। उसके पास और काम आने लगे। जी तोड़ मेहनत कर उसने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई। कई साल की मेहनत का परिणाम था कि आज उसका बेटा और बेटी ग्रेजुएट हो गए थे। बेटी ने घर भी संभाला और घर पर बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। बेटा भी बाहर शुरुआत में छोटे छोटे काम करने लगा और फिर उससे एक अच्छे ऑफिस में नौकरी भी मिल गई। बेटी बड़ी थी और शादी लायक उम्र हो गई थी। कोकिला ने अच्छे घर के एक लड़के से उसकी शादी भी कर दी। बेटी की मेहनत देखकर उसे उसके बॉस ने अहमदाबाद के ऑफिस बुलवा लिया और उसने वहाँ खरीद लिया किराए का घर और अपनी माँ यानी कि कोकिला को लेकर आ गया। कोकिला ने उस घर को देखा जहाँ एक तुलसी का पौधा था। सुकून था उस घर में और उस पर माधव की तस्वीर भी लगी हुई थी। कोकिला ने जैसे ही माधव की तस्वीर देखी, वो उसके पास आकर बोली, माधव, आपकी कोकिला की कड़ी तपस्या आज सफल हो गई। देखिए, आपकी बेटी अपने ससुराल में खुश है और आपका बेटा भी तरक्की कर रहा है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें नम थीं। तभी उसका बेटा हंसकर आया और कहने लगा, माँ, ये देखो किसे लाया हूँ। ये मेरे ऑफिस में ही काम करती है, मुझे पसंद भी है। आपका आशीर्वाद मिले तो हम शादी करना चाहते हैं। फिर क्या था, कोकिला को लगा उसका जीवन। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? कहानी नहीं, ये हकीकत है। कई लोग ज़िंदगी में आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने संघर्ष किया और जीवन में उस संघर्ष के बाद संवारा अपने जीवन को। चलिए तो मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।